कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास पार्ट 2 के बारे में। मेवाड़ का इतिहास पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। पार्ट फर्स्ट में हमने मेवाड़ का नाम, मेवाड़ क्यों पड़ा, और गुहिल वंश के बारे में हमने पढ़ा। और गुहिल वंश जो है फिर दो शाखाओं में बनता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। एक रावल शाखा और फिर सिसोदिया शाखा में, दो शाखाओं में बनता है। और रावल शाखा के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे सिसोदिया शाखा के बारे में, पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो जो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे सिसोदिया शाखा राजवंश, और उसका जो है महान राजा हुआ करता था महाराणा हमीर। महाराणा हमीर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो महाराणा हमीर ने चित्तौड़ पर वहां के राजा जैसा को, किसको, राजा जैसा को हराकर अपना अधिकार कर लिया। किसको हराकर? जैसा को हराकर। क्यों बन सकता है कि राणा हमीर ने किसको हराकर जो है चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो राजा जैसा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब फिर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद जी भी आए और बोले कि यार हमीर जी तो है, इनको थोड़ा बहुत डेमो देते हैं। तो दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद ने हमीर पर आक्रमण कर दिया, परंतु हमीर ने आक्रमण का क्या कर दिया? विफल कर दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि हमीर ने किसके साथ युद्ध किया? तो वो था दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद के साथ युद्ध किया। और क्या हुआ था? हमीर जो है विजय हुआ। अब इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातों को हम डिस्कस करते हैं। हमीर हमीर से लगाकर उदय सिंह तक, कहाँ से लगाकर? हमीर से लगाकर उदय सिंह तक, यानी 1567 ईस्वी तक मेवाड़ का शासन जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही चलता रहा। मतलब हमीर ने क्या किया? जो राजा जैसा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और उदय सिंह को जो है अकबर ने हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमीर था, हमीर से लगाकर उदय सिंह तक के जो राजा थे वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही निवास करते थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ही अपना राज कार्य करते थे। और हमीर के बारे में कुंभार ने क्या बात कही थी? कुंभार ने एक गजब बात कही थी, वो हमीर के बारे में कही थी। वो अपने जो है एक उनका ग्रंथ था रसिक पीडिया, क्या नाम था? एक उनका ग्रंथ था रसिक पीडिया, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में और रसिक पीडिया में हमीर को विषम घाटी पचानन कहा। क्या कहा? विषम घाटी पचानन कहा। और विषम घाटी पचानन का मतलब क्या होता है? विषम घाटी पचानन का मतलब होता है विकट आक्रमणों में भी सिंह के सदृश होना। मतलब होता है कि हमीर एक ऐसा राजा था जिसके सामने विकट परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी खतरनाक परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, फिर भी वो शेर की तरह है जो डटा रहता था और उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करता रहता था। तो हमें भी है विषम घाटी पचानन की तरह बनना चाहिए कि कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी बार भी असफलता हो जाए, फिर भी हमें वापस खड़ा होकर वापस उस तैयारी में लग जानी चाहिए जिसकी जो है हमें अपनी मंजिल तक जो है मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने जो है दिन रात लगा देना चाहिए। तो हमें भी जो है विकट परिस्थितियों का सामना जो है सिंह की तरह करना चाहिए। तो हम बात आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो क्यों बन सकता है कि विषम घाटी पचानन की उपाधि किसे दी गई थी? तो वे था राजा हमीर को। राजा हमीर को जो है विषम घाटी पचानन की उपाधि दी गई थी, जिसका जो है मतलब था विकट आक्रमणों में भी सिंह के सदृश होना। और विषम घाटी पचानन की उपाधि किसने दी? तो वे दी राणा कुंभा ने दी। और अपने किस ग्रंथ में? रसिक प्रिय ग्रंथ में एवं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पचानन कहा गया। और राणा हमीर का देहांत जो है 1364 ईस्वी में माना जाता है कि राणा हमीर का क्यों बन सकता है कि राणा हमीर का देहांत कब हुआ? तो 1364 ईस्वी में। अब हम इसके बारे में वापस जिगजैग विधि के सहायता से, जिगजैग विधि से हम क्या कर लेते हैं, वापस एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक बार में भी हमारे क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है। राणा हमीर तो राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर वहां के राजा जैसा को हराकर जो है चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद ने हमीर पर भी आक्रमण किया, परंतु महाराणा हमीर ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। हमीर से लगाकर उदय सिंह तक 1567 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही चलता रहा। और राणा कुंभा द्वारा निर्मित रसिक पीरिया ग्रंथ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पचानन कहा। विषम घाटी पचानन का मतलब होता है विकट आक्रमणों में भी सिंह के समान सदृश होना। विकट आक्रमणों में भी सिंह के समान जो है सदृश होना। और हमीर का देहांत 1364 ईस्वी में हो गया। अब हम बात करते हैं मेवाड़ महाराणा लाखा व मोकल के बारे में। मेवाड़ महाराणा लाखा व मोकल के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो यदि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो पढ़ाई में। आप इतने मग्न हो जाते हो कि वीडियो के लाइक पर और सब्सक्राइब पर जो है ध्यान ही नहीं जाता है। तो हम आपको फिर से याद दिला देते हैं। तो लाखा के बारे में। तो लाखा जो है हमीर के ही क्या थे? पुत्र थे। हमीर के ही पुत्र कौन थे? लाखा थे। तो क्यों बन सकता है कि जो है
लाखा किसके पुत्र थे? तो वे हमीर के थे। और इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह, जिसका इन्हें नाम खेता भी था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्षेत्र लाखा का जो है पिता का नाम क्या था? क्षेत्र सिंह खेता। एक बार एग्जाम में भी आ रखा है ये क्वेश्चन कि क्षेत्र सिंह जो है खेता किसके पिता थे? तो वे महाराणा लाखा के थे। और राणा लाखा का अन्य क्या नाम था? लक्ष्य सिंह। क्या थे? लक्ष्य सिंह, जिसे राणा लाखा भी कहा जाता था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अगर लक्ष्य सिंह भी आ जाए तो भी राणा लाखा है, वो लाखा भी लक्ष्य सिंह है। अब हम बात करते हैं 1382 ईस्वी में। 1382 ईस्वी में चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठा। कब? 1382 ईस्वी में। और इनके काल में जावर गांव में, किस गांव में? इनके काल में जावर गांव में चांदी की खान मिली इनके काल में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जावर की खान जो है किनके काल में मिली? तो जावर की खान राणा लाखा के काल में मिली थी। खूब बार एग्जाम में आ रखा है। आप हर किसी गाइड में या हर किसी बुक में या नेट पर भी आप सर्च करके देख लोगे ना, तो ये क्वेश्चन जो है आपको 100% देखने को मिलेगा कि जावर की खान जो है किसके शासन काल में मिली? तो वह राणा लाखा था। तो राणा लाखा के काल में जावर क्षेत्र में चांदी की खान मिली। और जावर क्षेत्र आज भी चांदी और शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जावर क्षेत्र आज भी चांदी, यानी मतलब जावर क्षेत्र में आज भी चांदी और शीशा जस्ता निकलता है, आज भी, वर्तमान में भी। 1382 से लगाकर 2022 तक अभी भी क्या निकल रहा है? जो है शीशा जस्ता निकल रहा है। और राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण किया। तो इससे 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि पिछोला झील का निर्माण किसने किया? तो वह एक बंजारे ने किया, एक बंजारे ने किया। और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण किसके काल में किया? तो वह था राणा लाखा के काल में। किसके काल में? राणा लाखा के काल में किया था। तो एक बार हम फिर से जो है जिगजैग विधि की सहायता से वापस पूर्व अनुभवों के सहायता से, पूर्व ज्ञान की सहायता से नवीन ज्ञान पढ़ते हैं। तो एक बार हम पूर्व ज्ञान पर भी नजर डाल लेते हैं। राणा लाखा पे मुगल के बारे में पढ़ेंगे। तो राणा लाखा जो है हमीर का पुत्र था। क्षेत्र सिंह, जिसका नाम खेता था, क्षेत्र सिंह या खेता के वो पुत्र थे। और लक्ष्य सिंह या राणा लाखा, अन्य नाम लक्ष्य सिंह भी है। और 1382 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राज्य पर सिंहासन में बैठे। और जावर गांव में जो है चांदी की खान मिली। और जावर क्षेत्र आज भी शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। राणा लाखा, अब हम वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक, आगे से। तो राणा लाखा का वृद्धावस्था में मंडोर के राव रणमल राठौड़ के बहन हंसाबाई के साथ विवाह हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राणा लाखा का जो है वृद्धावस्था में किसके साथ विवाह हुआ? तो वह थी हंसाबाई। और हंसाबाई किसकी बहन थी? तो मंडोर यानी जोधपुर के मंडोर राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ इनका विवाह हुआ था। और राणा लाखा के 2 पुत्र थे। एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था चूड़ा। तो राव चूड़ा ने मेवाड़ का राज्य हंसाबाई की होने वाली संतान को देने की भीष्म में प्रतिज्ञा की थी। यानी राणा लाखा का जो बड़ा पुत्र था चूड़ा ने ये भीष्म में प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जो है इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। राणा लाखा की मृत्यु के बाद में मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, बल्कि हंसाबाई की संतान को जो मैं ये राजपाट दे दूंगा हंसते हंसते। ये उन्होंने जो है भीष्म में प्रतिज्ञा ली थी। अब क्या होता है? हंसाबाई ने जो है मोकल को जन्म दिया। किसको? यानी हंसाबाई का जो है संतान कौन हुई? मोकल हुई। और राणा लाखा की मृत्यु 1421 के बाद चुंडा ने जो है मोकल को जो है राज सिंहासन पर बैठा दिया। चुंडा ने क्या किया? मोकल को राज सिंहासन पर बैठा दिया। और रघुकुल में रामचंद्र की भांति ज्वलंत उदाहरण चुंडा ने दिया। चुंडा ने जो है राम की भांति, आपको भी मालूम है, राम जी ने कैकेयी के कहने पर राजपाट त्याग कर भरत को राजा बनाकर क्या चला गया? वनवास चला गया। तो उसी की भांति चुंडा ने भी एक ज्वलंत उदाहरण दिया है, जिसमें चुंडा ने हंसते हंसते हंसाबाई की संतान मोकल को जो है राजपाट देकर जो है वनों में चले गए थे। तो राव चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो एक बार वापस थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जिगजैग विधि के माध्यम से। कौन सी विधि? जिगजैग विधि के माध्यम से हम पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान जोड़ते हुए पढ़ते हैं। तो एक बार वापस हम रिवीजन कर लेते हैं। राणा लाखा जो है अमीर के पुत्र थे। क्षेत्र सिंह खेता के पुत्र थे। और लक्ष्य सिंह राणा लाखा, ये इनका अन्य नाम था लक्ष्य सिंह। और 1382 ईस्वी में चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठे। और इनके काल में जावर गांव में चांदी की खान मिली। जावर गांव में लाखा के काल में चांदी की खान मिली। और जावर क्षेत्र आज भी चांदी और शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। कौन सी झील का? पिछोला झील का निर्माण कराया। और राणा लाखा वृद्धावस्था में मंडोर के राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ विवाह किया। राणा लाखा
जो है का बड़ा पुत्र चुंडा, राणा लाखा का बड़ा पुत्र चुंडा ने मेवाड़ राज्य की हंसाबाई की होने वाली संतान को जो है राज्य सिंहासन देने की भीष्म प्रतिज्ञा थी और हंसाबाई ने मोकल को जन्म दिया। राणा लाखा की मृत्यु 1421। अब राणा लाखा की मृत्यु कब हो गई? राणा लाखा की मृत्यु हो गई 1421 में। कब हो गई? राणा लाखा की मृत्यु 1421 में हो गई थी और बाद में चुंडा ने क्या कर दिया? मोकल को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। मोकल ने क्या किया? नहीं, चुंडा ने क्या किया? मोकल को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और रघुकुल में रामचंद्र की भांति ज्वलंत उदाहरण चुंडा ने दिया। ये इसके बाद राणा चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाने लगा और मोकल की मृत्यु अब कब हो गई? 1433 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? मोकल की भी मृत्यु हो गई किसी युद्ध में, ठीक है। तो मोकल की भी मृत्यु हो गई थी और मोकल की मृत्यु के उपरांत 1433 ईस्वी में कुंभा को जो है अल्पावस्था में चित्तौड़ का शासक बनाया गया। उस समय कुंभा भी क्या था? छोटा था। कुंभा भी छोटा था तो उसकी अल्पवयस्क अवस्था में मोकल की मृत्यु के बाद में कुंभा जो है चित्तौड़ का शासक बना। और कुंभा के बारे में हम अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे। कुंभा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। हर एक छोटे से छोटे और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो यदि अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।